Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि अगर AIS और 26 ES के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो लेट्स सी, आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। Mismatch in AIS and Form 26 ES and what should you do before filing the ITR। ITR फाइल करने से पहले आपको पता है कि अगर 26 ES और AIS की इंफॉर्मेशन आपकी ITR के अंदर आप नहीं उसको इनकॉर्पोरेट करते हो तो उस केस में आपके पास नोटिस आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो AIS और 26 ES के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको अपनी ITR के अंदर दिखानी है, बट मेक इट श्योर कि उससे पहले AIS और 26 ES के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए, वो भी करेक्ट होनी चाहिए। और इनकेस अगर AIS और 26 ES में कुछ मिसमैच आ रहा है तो उस केस में हमें क्या करना है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो उसको देखने से पहले सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि 26 ES का पर्पस क्या है। पहले तो आपको पता है कि पहले तो सिर्फ 26 ES फॉर्म होता था, देन उसके बाद AIS जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये वाला फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो 26 ES के अंदर हमें कौन कौन सी डिटेल्स मिलती हैं। फॉर्म 26 ES प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी परचेजेस, high value investments and other TDS TCS related transactions carried out during the financial year। जो भी हमारा TDS TCS के साथ रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सब हमारे 26 ES में आती है। जैसे कि पहले आती थी हाई वैल्यू, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है वो सब इंफॉर्मेशन किसके अंदर आती है 26 EIS में। और AIS के अंदर क्या क्या कंटेन करता है। AIS apart from certain specified details mentioned in Form 26 ES contains details of savings account interest। सेविंग अकाउंट का जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारा AIS के अंदर आ रहा है। डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, फॉरेन रेमिटेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी हमारी 26 ES के अंदर इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमारी AIS के अंदर भी आ रही है, प्लस उसके साथ साथ हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन है, सेविंग्स अकाउंट से जो हमें इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड, रेंट, परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज और फॉरेन रेमिटेंस एक्सेट्रा। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर उसने वही कह रहा है कि अगर आप कोई भी एसेंशियल इनकम जो कि आपकी 26 ES या फिर AIS के अंदर दिखा दी गई है, अगर उस इंफॉर्मेशन को आप अपने ITR के अंदर नहीं लेते हो तो उस केस में आपके पास डिमांड नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट से आ जाएगा। And other errors where you can receive the notice could be mismatches in PAN or TAN details or missing TDS entries. So it is important to refer to the AIS and 26 ES before filing the ITR। तो ITR फाइल करने से पहले आपको AIS और 26 ES को जरूर कंसिडर करना है कि वही इंफॉर्मेशन आपने अपने ITR के अंदर दिखाई है। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि every taxpayer before filing his or her return should take into consideration the details mentioned in the AIS form and Form 26 AIS। AIS फॉर्म और फॉर्म 26 AS के अंदर जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी आपको दिखानी है। और इन केस अगर आपका कोई मिसमैच आ रहा है तो टैक्सपेयर्स हैव द ऑप्शन टू प्रोवाइड ऑनलाइन फीडबैक रिगार्डिंग सच मिसमैच ऑन द ई-फाइलिंग वेबसाइट एज फॉलोज। जो कि इस बार AIS के अंदर एक जो मेजर चेंज आया है, मेजर चेंज क्या आया है कि AIS की जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसके अंदर मिसमैच मिलते हैं तो आप उसको ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हो। तो उसने वही बोला कि अगर आपका फीडबैक जो है वहां पे आप दे सकते हो। फीडबैक के अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट एक्सेबल। आप अपना वहां पे फीडबैक, वहां पे आपके पास क्या आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वहां पे आपको ये ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो उसको करेक्ट कर दो, अगर टेक्सेबल नहीं है वहां पे इन्फॉर्मेशन इज नॉट टेक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो आप नॉट फुली करेक्ट को वहां पे टिक कर दो। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन और ईयर, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। ठीक है, तो वहां पे ये वाले ऑप्शंस को आप टिक करके AIS की इन्फॉर्मेशन को आप अपना फीडबैक दे सकते हो कि हमने जो AIS के अंदर इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है ये वाली इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है या फिर करेक्ट है, तो आप अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हो। पहले तो हमने बात कर ली कि 26 ES किस लिए और फॉर्म AIS हमारा जो है वो किस लिए रहता है। ठीक है, अब अगर दोनों के अंदर मिसमैच आ गया तो बहुत जरूरी है कि दोनों जो है आपके फॉर्म्स करेक्ट हो, क्योंकि दोनों से ही आपकी ITR के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो जाएगी। अगर आपने ITR के अंदर दोनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली तो उस केस में नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
और इसलिए मेक इट श्योर कि दोनों की इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होने चाहिए। अब पॉइंट इज कि अगर आपकी दोनों की इन्फॉर्मेशन के अंदर मिसमैच है तो उस केस में आपको क्या करना। तो सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करना है मिसमैच कहाँ पर है। दैट मीन्स आपको केयरफुली रिव्यू करने हैं बोथ दी फॉर्म्स, फॉर्म 26 ES एंड फॉर्म AIS। दोनों फॉर्म्स आपको केयरफुली रिव्यू करने हैं टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एरियाज वेयर द डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट। कौन से एरिया के अंदर, कौन से इनकम के अंदर वहां पर आपकी जो डिस्क्रिपेंसी है वो आ गई, आपको वो चेक करना है। यू शुड इंश्योर दैट यू हैव एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन। तो दोनों की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए, और जहां पे भी आपको लग रहा है कि आपकी डिस्क्रिपेंसी है पहले तो उसको वेरीफाई करो मिसमैच, कौन सी इंफॉर्मेशन में आपके पास मिसमैच आ रहा है। देन आस्क द डिडक्टर टू रेक्टिफाई द एरर्स। आपको पता है फॉर्म 26 CS के अंदर मेजर चांसेस जो मिसमैच के हैं वो कहाँ पे आएंगे कि आपका जो TDS है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। आपका TDS क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ? अगर आपका TDS डिडक्ट हो गया है तो आपका TDS क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ? माइट बी डिडक्टर ने कोई पैन नंबर अलग डाल दिया, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको डिडक्टर को अप्रोच करना है। डिडक्टर को अप्रोच करो, आपने हमारे ये TDS डिडक्ट किया है जो कि मेरे 26 CS में नहीं आ रहा। तो डिडक्टर ने जो अपने TDS के रिटर्न फाइल किया उसमें चेक करेगा कि वाकई जो आपका पैन नंबर उसने डाला वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर वो इनकरेक्ट है तो उस केस में वो अपने रिटर्न को रिवाइज करेगा, पैन नंबर को करेक्ट करेगा, जिससे कि आपके 26 ES में वो करेक्ट TDS जो है वो दिखाई देगा। In case of any mismatch, as regards the information mentioned in Form 26 ES, the taxpayer should highlight the same to the tax deductor and ask him to revise the TDS return for rectifying the error. तो उस केस में टैक्स पेयर क्या करेगा, उसको बताएगा डिडक्टर को और उसको बोलेगा कि TDS की रिटर्न को वो अपने रिवाइज करे, जिससे कि उसके 26 ES में करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आए। देन कीप डॉक्यूमेंट प्रूफ्स। तो इसके लिए आपको क्या है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं वो आपको रखने हैं। इन केस वेयर देयर इज अ मिसमैच इन आइदर फॉर्म 26 ES और AIS, अगर दोनों के अंदर कहीं पे भी मिसमैच आ गया तो इट इज रिकमेंडेबल दैट द टैक्सपेयर शुड मेंटेन द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांजैक्शन सच एज बैंक स्टेटमेंट, डीमैट स्टेटमेंट एक्सेट्रा। तो उसको अपने बैंक स्टेटमेंट, डीमैट स्टेटमेंट जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसको मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि किसी के पास भी अगर आपको जाना है ये दिखाने के लिए कि वहां पे मिसमैच आया है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। तो कलेक्ट एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट है, कोई ट्रांजेक्शन रिसीट है या फिर कोई और एविडेंस है, that can help support your claim regarding the correct information, and these documents will be useful when discussing the discrepancies with the authorities. तो अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको वो रखना बहुत जरूरी है। Then contact income tax department. You should explain the specific differences you have identified and provide any supporting documentation to substantiate your claims. इन केस अगर आपका फिर भी कोई मिसमैच इस तरह से आ रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने जुरिसडिक्शन के अंदर जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी आपका वार्ड पड़ता है डिपार्टमेंट का, आप वहां पे जाके ऑफिसर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और उसको बता सकते हो कि वहां पे आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो हो सकता है कि अगर वहां पे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और उसके लिए भी आपको जब भी आपको डिपार्टमेंट विजिट करना है आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होनी जरूरी है। देन रेज अ कंप्लेंट। In case the discrepancies are not resolved or adequately addressed by the deductor or the income tax department, even after regular communication, तो सबसे पहले तो आपने देखा कि अगर 26 ईयर्स के अंदर कहीं दिक्कत है तो आप डिडक्टर के पास गए कि हमारे अपने TDS के रिटर्न को रिवाइज करके तो उसको करेक्ट कर दें, या फिर आप डिपार्टमेंट के अंदर गए तो अगर आपको लग रहा है कि उससे भी आपके पर्पस सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो उस केस में आप अपने ग्रीवेंस जो है वो डाल सकते हो। You may need to escalate the issue by filing a formal complaint or grievance. आप अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आप अपना वहां पे ग्रीवेंस डाल देंगे। दिस कैन बी डन थ्रू द e-filing portal or by submitting a written complaint, and you should also not forget to take follow up on these complaints. तो आपको बेसिकली जैसे कि रिफंड नहीं आता, 26 ईयर्स या AIS की इंफॉर्मेशन के अंदर मिसमैच है, तो उस केस में आप अपने ग्रीवेंस को रेज कर सकते हो, ग्रीवेंस डाल सकते हो। तो ग्रीवेंस से आपने डाले तो वो बहुत ही जल्दी आपके ग्रीवेंस जो है वो सॉर्ट आउट कर दी जाती है। Then last but not the least, seek professional assistance.
So lastly, if the discrepancies persist or if the resolution process becomes complex, it may be beneficial to seek the help of a qualified tax expert for an efficient resolution of the matter. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हो, सीएस की हेल्प ले सकते हो, अपना कोई भी इशू है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो बेसिकली जब भी आपको रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपना फॉर्म 26 ES चेक करना है, फॉर्म AIS चेक करना है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे दोनों के अंदर आ रही है और दोनों ही फॉर्म्स के अंदर पहले तो मिसमैच आ रहा है, तो सबसे पहले आपको उस मिसमैच को करेक्ट करवाना है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो 26 ES से फॉर्म AIS से ही आपकी ITI के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन उससे मिसमैच होती है, पहले तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे है और ITI के अंदर अगर आपने नहीं दिया, तो आपके पास जो इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर्म 26 ES और AIS फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन जो है आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर दोनों ही फॉर्म्स के अंदर मिसमैच आ गया, तो उस केस में आपके पास क्या क्या रेजोल्यूशन है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है, आपकी किस तरह का मिसमैच है, आप सबसे पहले उसको चेक करो। अगर कोई इस तरह का मिसमैच है कि टीडीएस आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है या टीडीएस कम रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस केस में जो डिडक्टर है उसको अप्रोच करो, उसको अप्रोच करके अपने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स दिखाओ। अगर उसने डिडक्ट किया है तो माइट भी उसने पैन नंबर गलत डाल दिया है, तो आप उसको जो भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है वो दिखाओगे, जिससे कि डिडक्टर जो है अपने टीडीएस के रिटर्न को रिवाइज करेगा तो आपका 26 ईयर्स में से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट आप अपनी वहां पे डाल सकते हो, ग्रीवेंस जो है वो अपने डाल सकते हो, और या फिर आप अपना क्या कर सकते हो कि आप सीएस की प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकते हो, सीएस की हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह से ये सब कुछ करने के बाद ही आपको ITI जो है वो फाइल करनी है। अगर कोई भी मिसमैच आ रहा है, पहले आप उसको करेक्ट करवाओ, करेक्ट करने के बाद आप अपनी ITI फाइल करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Until then, stay tuned. Thank you.